हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। जैसे कि आपको पता है कि हम जो है चैनल पर जो टैट और टैट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो जो आपका आने वाला HP टैट है उसके लिए हम साइकोलॉजी की क्लास जो अपने चैनल पर करवा रहे हैं। यदि आपने और वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बड़ा मोटिवेट देता है, जिससे हम आपके लिए अच्छी जो है क्वेश्चन और क्लास आपके लिए लेकर आते हैं। तो जो है हम पढ़ रहे हैं विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाओं की एक क्लास हमने पहले पढ़ ली है। यदि आपने देखी नहीं है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इधर से जो है एग्जाम में टैट में हर बार क्वेश्चन जो है विकास की अवस्थाओं से 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके रहते हैं। तो आपने बड़े ध्यान से देखना है वीडियो को बगैर स्किप किए। तो चलिए हम जो है आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ते हैं बाल्यावस्था। जो हमारा पहले हमने पढ़ा गर्भावस्था, फिर पढ़ा हमने शैशवावस्था, पढ़ रहे हैं हम बाल्यावस्था जो विकास की 3rd स्टेज है। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड जिसको बोलते हैं। तो देखिए, बाल्यावस्था की जो उम्र होती है, अवधि होती है, वो 5 से 12 वर्ष तक की होती है। ठीक है। बाल्यावस्था को जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व बाल्यावस्था जो है लगभग 5 से 7 या 8 साल तक, और फिर आगे है एक उत्तर बाल्यावस्था जो है 7 या 8 से 12 वर्ष तक। ठीक है। तो यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। क्यों? देखो, यह जो अवस्था होती है बाल्यावस्था, बच्चा इसमें स्कूल जाना शुरू कर देता है। स्कूल में जाएगा तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, उसके अंदर विकास का जो विकास है उसका वो बढ़ेगा। ठीक है। इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। बच्चे का जो है आदतें चेंज होती है, व्यवहार चेंज होता है, बच्चे की रुचि चेंज होती है, इच्छाएं चेंज होती है। सहयोग, प्रेम और सहानुभूति की भावना का विकास होता है। बच्चा अपने जैसे बच्चों को देखता है, उनसे प्रेम करना शुरू करता है, उनके प्रति, समाज के सदस्यों के प्रति सहानुभूति जो है दिखाता है। जिज्ञासा उत्पत्ति की अवस्था मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिज्ञासा मतलब बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। अभी बच्चे ने किसी चीज़ को देखा है तो बच्चा उस चीज़ को जानेगा कि ये कैसे बनी है, कैसे ये काम करती है। मतलब उसकी जिज्ञासा जो है उत्पन्न हो जाती है बाल्यावस्था के अंदर। वो जानने की, उसकी खोज करने की, उसके बारे में जानने की बड़ी उतावला वो रहता है। टोली की उम्र, गैंग एज, उत्तर बाल्यावस्था। जो उत्तर बाल्यावस्था होती है, टोली की एज, गैंग एज जिसको बोलते हैं। बच्चा जो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, टोली बनाता है, उनके साथ कभी कोई खेल खेलता है, कभी कोई कैसा खेल खेलता है। मतलब टोली में रहते हैं 4 से 5 बंदे, इसलिए इसको गैंग एज भी बोलते हैं। ठीक है। अपनी हम उम्र के बच्चों के साथ बच्चा रहता है। ठीक है। अब कुछ मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने बाल्यावस्था के बारे में अपनी स्टेटमेंट दी, और यहाँ से सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन, ये 3 मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि जो शिक्षा होती है, शिक्षा के दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं। ऐसा इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि बाल्यावस्था के अंदर ही बच्चे का शिक्षा शुरू होती है। स्कूल जाना बच्चा बाल्यावस्था से ही शुरू करता है, और वहीं से वो उसके बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो कैसा बनेगा। क्योंकि अगर उसकी शिक्षा के अंदर अच्छी रुचि हो गई तो ज़िंदगी में जो है सफल हो जाएगा, अच्छे कार्य वो करेगा। अब एक है कोल व ब्रश, जीवन का अनोखा काल, गोल्डन एज इसको बोला है। बाल्यावस्था यानी कि बचपन अपना सभी को याद होगा। अनोखा काल होता है, गोल्डन एज होती है। बच्चे को किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, परवाह नहीं होती, अपनी मौज मस्ती में मगन रहना, खेलते रहना बच्चों के साथ, तो इसलिए अनोखा काल होता है। स्ट्रेंग, खेल या खिलौनों की आयु, गेम एज, पूर्व बाल्यावस्था। मतलब जब बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था, फिर आगे 1-2 साल बाल्यावस्था की, तो खिलौनों से खेलना बड़ा पसंद करता है। तो खिलौने जैसे बच्चे होंगे, गुड्डे गुड़ियाँ मंगवाएंगे। ठीक है। अब थोड़ा बड़ा होगा तो फिर उसको साइकिलिंग का चाह हो जाएगा, छोटे छोटे साइकिल रिक्शा से खेलेगा। उससे पहले जब वो छोटा था तो वो खिलौने से खेलता, छोटे छोटे ट्रैक्टर होते हैं, छोटे खिलौने जो भी होते हैं उनसे खेलते हैं। ठीक है।
तो ये 3 बड़ी ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, इनको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं हम बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या है उनके बारे में हम जानते हैं। सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होता है। बच्चे को सामाजिक यानी कि सामाजिकता का पता लग जाता है, नैतिक गुणों का उसके अंदर विकास होता है। मतलब बच्चा जो है अपनों से बड़ों का आदर भी करता है और अपने से बड़ों को मतलब रिस्पेक्ट देता है, थोड़ा उसके अंदर सामाजिकता जो है आ जाती है, नैतिक गुणों का विकास उसके अंदर हो जाता है। आज्ञाकारिता डिसिप्लिन विकसित, उसके अंदर डिसिप्लिन विकसित हो जाता है। आज्ञाकारिता डिसिप्लिन जो है उसके अंदर विकसित हो जाएगा। आकृतियों को पहचानना सीखना, आकृतियाँ जो बनी है जैसे भी आकृति है किसी चीज़ की वो उसको पहचानना जो है सीख जाता है, क्योंकि बच्चा जो है स्कूल जाना शुरू कर देता है, ठीक है। मूर्त वस्तुओं कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट पर सोचना शुरू। मूर्त मतलब जो उसको सामने दिखाई दे रही है, जिसका आकार है, जो उसके सामने उनकी मूर्त है, उनके बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। सोचिए आप किसी वस्तु को उसने देखा तो फिर वो उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा कि ये कैसे बनी है, किस प्रकार से ये बनाई गई है। मतलब अमूर्त वस्तुओं के बारे में बाल्यावस्था में नहीं सोच सकता, सिर्फ मूर्त जो उसको सामने दिखाई दे रही है उनके बारे में सोचना शुरू कर देगा बाल्यावस्था के अंदर। समझ आपको आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसकी जो विशेषताएं हैं। बच्चों को पुरस्कार और दंड का प्रभाव पता चलता है। तो देख लीजिए, यदि बच्चा किसी क्लास के अंदर टॉप आता है, मतलब फर्स्ट आता है, तो उसको टीचर जो है पुरस्कार देगा, और कोई बच्चा कार्य अच्छे से नहीं करता तो उसको थोड़ा सा जो है दंडित भी किया जा सकता है। तो इस प्रभाव का बच्चों को पता चल जाता है, क्योंकि पुरस्कार वाले बच्चों से जो भी बच्चे जो है प्रभावित होंगे तो वो अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरों का निरीक्षण ऑब्जर्व करके सीखना, दूसरों का निरीक्षण जो जैसे दूसरा कर रहे हैं ना उनको ऑब्जर्व करेगा और उनके अनुसार सीखने की कोशिश करेगा बाल्यावस्था के अंदर, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था में दोस्तों की संगत पसंद करता है, जो उसके दोस्त हैं उनके साथ ज़्यादातर रहना पसंद करेगा। अब आपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे जो 10-11 साल के हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने दोस्त, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा क्लास का दोस्त है, ये मेरे घर का दोस्त है, ये मेरे पड़ोस का दोस्त है, तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना पसंद करते हैं अपने घर वालों की बजाय। तो संगत पसंद अपने दोस्तों की होगी, अपने हम उम्र की, उनके साथ खेलना बाहर, ठीक है। बहिर्मुखी व्यवहार, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो शैशवावस्था में होता है बच्चे का व्यवहार कैसा होता है, वो अंतर्मुखी होता है, और बाल्यावस्था में कैसा होता है, बहिर्मुखी। ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा, चोरी करना, झूठ बोलना सीख जाएगा, छोटी मोटी चोरी करना, झूठ बोलना भी सीख जाएगा। प्रतियोगिता व प्रतिस्पर्धा की भावना, प्रतियोगिता भी बच्चे के अंदर बढ़ जाएगी। दूसरे जैसे क्लास के अंदर ही देख लो तो वो अच्छा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सृजनात्मकता की भावना, सृजनात्मकता मतलब कुछ क्रिएटिवनेस, कुछ करने की भावना, जो आप सभी का बचपन होगा, आपने देखा होगा कैसे कैसे खिलौने बना देते हैं, मिट्टी के घर बना देना। तो क्रिएटिवनेस जो है बंदे के अंदर आ जाती है, बच्चे के अंदर आ जाती है, ठीक है। अधिकतम मस्तिष्क का विकास हो जाता है। शारीरिक और मानसिक जो तीव्र विकास होता है वो शैशवावस्था में होता है। अधिकतम मतलब ज़्यादातर मस्तिष्क, लगभग बोल सकते हैं कि हम 90% के करीब अधिकतम बच्चे का मस्तिष्क का विकास इस अवस्था के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो बाल्यावस्था के बारे में हमने इस क्लास में पढ़ा। तो आपने वीडियो कैसी लगी, आपने लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, ठीक है। तो हम ऐसे ही कंटिन्यू अपनी क्लास रखते हैं।